हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर मैथ्स का एक नया टॉपिक लेकर। जैसा कि आपको पता है, आजकल हम चैप्टर 4 फिक्स्ड स्टैंडर्ड का जो बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज पढ़ रहे हैं। इसमें मैं एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 के कंसेप्ट आपको समझा चुका हूं। आज मैं इसके एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 करवाने जा रहा हूं। उससे पहले कि मैं आपसे एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊं, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बाकी आपको पता ही है, मैं रिपीट नहीं करूंगा, ध्यान रखना। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1। 4.1 फिगर क्या है? यूज द फिगर टू नेम 5 पॉइंट्स। अब वो कह रहे हैं ये एक फिगर बनाई हुई है इसने, ये ठीक है। ये फिगर क्या है? DEOB, DEOBC और ये A। वो कह रहा है कि आप बताइए, यूज द फिगर टू नेम 5 पॉइंट्स। इसमें आप 5 पॉइंट्स, मैंने बताया पॉइंट्स क्या होता है। पॉइंट्स जो ये DEOBAC, ये इसके पॉइंट्स हैं। 5 आप कोई से भी नाम दे सकते हैं। ए लाइन, लाइन इसमें कौन सी है? अगर मैं AO कहूं, AO लाइन है? नहीं, ये AO लाइन नहीं है क्योंकि यहां खत्म हो रही है। OC लाइन है? नहीं, ये भी नहीं है। सिर्फ ये जो DB है, DB इज ए लाइन। हम कह सकते हैं कि DB इज ए लाइन। तो इसको हम यहां लिखेंगे DB। लाइन को हम कैसे लिखते हैं? दोनों तरफ एरो लगाना है इसके लिए, तो इसको हम DB लाइन भी लिख सकते हैं और BD भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। OB भी लिख सकते हैं इसको हम BO भी लिख सकते हैं, इसको हम EB भी लिख सकते हैं, इसको हम BE भी लिख सकते हैं, इसको हम DE भी लिख सकते हैं, इसको हम ED भी लिख सकते हैं। किसी भी नाम से इसको लिखा जा सकता है इस लाइन को, ठीक है। तो ये लाइन क्योंकि दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही है, इसलिए हम इसको 4 रेज, इसमें से 4 रेज बतानी है हमने। रेज, रेज क्या होता है? जिसका इनिशियल पॉइंट होता है और एंड पॉइंट नहीं होता। तो OA रेज है, OC रेज है, OB रेज है, OE रेज है, OD रेज है, OEB रे है। ये सारी की सारी रेज है। फिर एक इसमें कहता है 5 लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स बताना है। लाइन सेगमेंट्स का देता है एंड पॉइंट और वो लाइन सेगमेंट्स OB, EO, DE, ये लाइन सेगमेंट्स है। और हम और भी लिख सकते हैं BE, ठीक है, और एक BD। जितने मर्जी लिख लो, जितने मर्जी लिखे जा सकते हैं। AO, OC, ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये लाइन सेगमेंट्स हैं। कह रहा है नेम द लाइन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज। अब यहां पर एक ये लाइन है ABCD। कह रहा है इसमें से आप कितनी 12 तरह से इसके लाइन के नाम लिखो। कुछ नहीं है, ABCD का कॉम्बिनेशन बनाना है आपको। A के साथ AB दोनों तरफ जा रही है, B के साथ BA दोनों तरफ जा रही है, ठीक है। पहले A के साथ बना लो सारे, AB AC AD BC BD, ठीक है। फिर CD, फिर DC DB DA CB CA BA, ये सारी की सारी 12 टाइम्स बन जाएगी। तो इनको आप लिख सकते हैं। लिखो नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप करो इसको, ठीक है। यूज द फिगर टू नेम लाइन कंटेनिंग द पॉइंट E। अब एक फिगर इसने बनाई है कि वो लाइन बनाओ जिसमें की पॉइंट E कंटेन करता हो। अब ये एक फिगर बना रखी है इसने, ठीक है। इसमें ये एक लाइन है और ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। ये फिगर बना रखी है ना, ठीक है। ये ABDE
ओ सी और ये एफ, ई जो है ये वाला पॉइंट है, ठीक है। वो कहता है लाइन कंटेनिंग द पॉइंट ई, ऐसी लाइन जो ई कंटेन करती है लाइन, तो लाइन ई एफ, ई एफ में ई आ रहा है या एफ ई, हम ये लिख सकते हैं, या ए ई, ये कोई भी लाइन लिखी जा सकती है। लाइन पासिंग थ्रू ए, लाइन पासिंग थ्रू ए, ईबी, ईबी जो है वो ए से पास होके जा रही है, या हम बी ए भी कह सकते हैं, या हम डी ए भी कह सकते हैं, ये सारी की सारी लाइन है। लाइन ऑन विच ओ लाइज, वो कौन सी लाइन है जिसपे ओ लाई करता है, सीओ, ओ सिर्फ सीओ पे लाई करता है। टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, दो पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, सीओ एंड ए, ठीक है, और डीई एंड एफ ई, ये दोनों के दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस है। हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू ए गिवन पॉइंट, ये मैंने आपको बताया था, एक पॉइंट से कितनी लाइनें पास होके जा सकती हैं, एक पॉइंट से कितनी लाइनें पास हो सकती हैं, अनलिमिटेड, एनी नंबर ऑफ लाइंस कैन बी पास्ड फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, ठीक है। ये मेरा एक जैसा नहीं आ रहा, इसको मैं अगर ऐसे बनाऊं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, इस पॉइंट से पास होकर बहुत सारी लाइनें पास हो सकती हैं। और टू गिवन पॉइंट्स, दो गिवन पॉइंट्स से कितनी लाइनें पास हो सकती हैं, ओनली वन, इन दोनों से सिर्फ दो ही लाइनें, एक ही लाइन पास होती है जो कि दोनों उस पे पॉइंट आए। इस पॉइंट से हम दो लाइनें अलग अलग ड्रॉ करेंगे तो वो दो लाइनें अलग कहलाएंगी, तो इसलिए दो पॉइंट से एक ही लाइन जा सकती है। ड्रॉ ए रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, ये एक लाइन ए बी है, ठीक है। पहले पी जो है ए बी पे लाई करता है, तो ये पॉइंट पी कर दिया, ये ए बी पे लाई कर रहा है, ठीक है। एक्स वाई पी क्यू इंटरसेक्ट एम, दो लाइनें हैं एक्स वाई, ये एक्स वाई लाइन है, और पी क्यू, ये पी क्यू लाइन है, ये दोनों लाइनें एक ही पॉइंट एम पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका नाम देते हैं हम एम, ठीक है। इसको हम, ये तो मैंने बहुत सारी लाइनें बना दी, आप इसको ऐसे बनाओगे, एक लाइन ये एक्स वाई, एक लाइन ये पी क्यू, और ये काट रही है एम पे, ठीक है। फिर उसके बाद लाइन एल कंटेन्स ई एफ बट नॉट डी, एक लाइन एल है, ये लाइन एल है। लाइन जब भी शब्द लाइन बोलेगा तो आपने दोनों तरफ एरो लगाना है, रे बोलेगा तो एक तरफ एरो लगाना है, लाइन सेगमेंट बोलेगा तो कोई एरो नहीं लगाना, ठीक है। तो लाइन एल कंटेन्स ई एफ, कह रहा है ई और एफ तो लाइन पे हों, लेकिन डी एक पॉइंट है जो कि लाइन एल पर ना हो, तो वो उसके डी जो है बाहर बना दो, ठीक है। लाइन ऑन द लाइन, पॉइंट ऑन द लाइन एंड पॉइंट नॉट ऑन द लाइन, नॉट ऑन द लाइन का मतलब आउटसाइड द लाइन। ओपी एंड ओ क्यू मीट एट ओ, अब ओ ये एक लाइन है ओ पी, ठीक है, और एक ओ क्यू, ये ओ क्यू एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है दोनों लाइनें, तो ये जो है मीट करते हुए। कंसीडर द फॉलोइंग लाइन एम एन, एक लाइन ये एम एन है, ठीक है, इसमें सॉरी इसको यहां पर एम और एन है, और इसके बाद क्यू ओ पी है, क्यू ओ और ये पी है, ये दे रखा है। बताओ क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन द लाइन, लाइन एम एन पे है ये लाइन, लाइन दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही है, हाँ है, यस। एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन द लाइन, एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन पे है, हाँ ठीक है। एम एंड एन आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट एम एम एंड एन ये लाइन सेगमेंट, ये यहीं पे खत्म हो रहा है, तो ये इसके एंड पॉइंट्स हैं दोनों के दोनों। ओ एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ ओपी, ओ एंड एन
आर द एंड पॉइंट्स ऑफ ओपी, नहीं, एन जो है एंड पॉइंट नहीं है, वो आगे जा रहा है। एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट क्यूओ। क्यूओ में एम आ रहा है? नहीं है। लाइन सेगमेंट एम इज ए पॉइंट ऑन रे ओपी। रे ओपी पे क्या एम आता है? रे तो यहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो इसलिए एम इस पे नहीं आ रहा। अगर ये एम यहां कहता तो हम कहते कि हाँ ये इस पे रे पे आ रहा है, क्योंकि वो आगे एक्सटेंड हो रहा है। रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यूपी। रे ओपी, अच्छा हाँ, रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यूपी। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट है, ट्रू। रे ओपी इज सेम एज रे ओएम। रे ओपी इज सेम एज रे ओएम नहीं, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो ये दोनों अलग अलग है। ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओपी। ओपी का इनिशियल पॉइंट ओ नहीं है। क्यों नहीं है? है, बिल्कुल है। एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एनपी एंड एनएम। एन, एनपी और एनएम का इनिशियल पॉइंट है, हाँ दोनों का ये इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। ये एक्सरसाइज तुम्हारी हुई 4.1। देन वी कम टू एक्सरसाइज 4.2। मैं एक्सरसाइज में आपको जो है हिंट्स दे रहा हूं, आपने क्वेश्चंस अपने आप ही करने हैं। इनको मैं आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व नहीं करवाऊंगा, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं। मैं आपको हर क्लास में कहता हूं कि मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर पकी पकाई खीर बना के नहीं दूंगा। आपको मैं सिर्फ खीर बनाने का फॉर्मूला दूंगा, खीर के चावल दूंगा, खीर में दूध दूंगा, और उसको कैसे बनाना है ये बताऊंगा। बनाना आपने अपने आप है। अपने घर में स्टोव है आपके पास, स्टोव का मतलब आपके पास अपनी स्टडी टेबल है, उस पर बैठकर आप बनाइए इसको, ठीक है। एक्सरसाइज 4.2, क्लासिफाई द फॉलोइंग कर्व्स ओपन और क्लोज्ड। मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं कि ये देखो, इसमें से ओपन और क्लोज्ड बताओ। ये जो है ओपन है, ये बंद नहीं है, ये ओपन है, ये क्लोज्ड है और ये क्लोज्ड है, ठीक है। ड्रॉ रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व। वो अभी आपने ऊपर देखी है, ओपन कर्व बना दो, एक क्लोज्ड कर्व बना दो, ठीक है। ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर। कोई भी एक पॉलीगन बनाओ। पॉलीगन मैंने आपको बताया था, पॉलीगन क्या होता है? व्हाट इज पॉलीगन? एक पॉलीगन बनाओ। ये एक हमने पॉलीगन बनाया, 1 2 3 4 5 6 फिगर का एक पॉलीगन बना दिया मैंने। ये ए बी सी डी ई एफ, ये एक पॉलीगन है। वो कहता है शेड इट्स इंटीरियर। इसका इंटीरियर आपने शेड करना है, ठीक है। तो इसका इंटीरियर क्या हुआ? ये इसका सारा इंटीरियर है, जो इसका अंदर का भाग है सिर्फ, ठीक है। ये बाहर जो फिगर निकल रही है उसको हटा दो, ठीक है, बाहर तक नहीं लेना हमने, बाउंड्री तक लेना है। तो ये सारा इसका इंटीरियर पार्ट हमने शेड कर दिया। कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग। अब एक गिवन फिगर है, एक ये स्टार बना रखा है, ये एक स्टार, ये है, ये बना रखा है। कह रहा है इज इट ए कर्व? क्या ये कर्व है? हाँ, यस इट इज ए कर्व। इज इट क्लोज्ड? क्या ये क्लोज्ड है? हाँ, इट इज क्लोज्ड, ठीक है। इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विद रफ स्केच। ए क्लोज्ड कर्व एंड नॉट ए पॉलीगन। एक क्लोज्ड कर्व बनाओ जो कि पॉलीगन ना हो। एक क्लोज्ड कर्व बनाया हमने जो कि पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन क्या होता है? जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बनी हुई फिगर होती है वो पॉलीगन होता है। तो ये हमने स्ट्रेट लाइन से बनाई लेकिन क्लोज्ड है। एन ओपन कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स। एक ओपन कर्व मेड अप ऑफ एंटायरली, ये ओपन कर्व है स्ट्रेट लाइन से। ए पॉलीगन विद 2 साइड्स। 2 साइड से पॉलीगन बनाना, वो तो मैंने बताया था। पॉलीगन जो है 3 या 3 से ज्यादा साइड से बनता है। इसको हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल।
ठीक है, दो लाइन सेगमेंट से हम नहीं बना सकते, तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 खत्म हुई। 4.1 4.2 तक का मैं आपको कंसेप्ट भी करवा चुका हूं और आपको मैं एक्सरसाइज भी करा चुका हूं। एक्सरसाइज 4.1 4.2 कंसेप्ट भी बता दिया, एक्सरसाइज भी करा दी। अब प्रैक्टिस करना आपका काम है। ऐसे क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आप अपने बड़ों से किसी से भी क्वेश्चंस ले सकते हैं। किसी दूसरे स्कूल में जो क्वेश्चंस आते हैं उसी क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तैयारी प्रैक्टिस करने के लिए आपको अपना हिम्मत चाहिए, अपना साहस चाहिए। उतना साहस आप लेके आओ कि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको मैथ समझ में आएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको मैथ्स बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, फिर आप वही रट्टा लगाओगे। इसीलिए मैं क्या कहता हूं कि हाँ, बिल्कुल यही चीज, रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच।